अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अशफाक़ कासमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशफाक़ कंप्यूटर्स। मेरे यूट्यूब चैनल अशफाक़ कंप्यूटर्स में आप सभी अहबाब का खैर मक़दम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं आप हज़रात के सामने एडोब फ़ोटोशॉप के नए ट्यूटोरियल यानी लेसन नंबर 7 के साथ। जैसा कि हम लेसन नंबर 6 में या लेसन नंबर 1 से लेकर 6 तक जितना भी लेसन हमने पढ़ा है उसमें स्टेप बाय स्टेप यानी लेसन बाय लेसन यानी लेसन नंबर 1 से लेकर 6 तक हर लेसन में हम आपके सामने नई चीज़ें लेकर आते हैं और हर नए टूल के साथ हाजिर होते हैं हर एक वीडियो में। तो इसी तरह आज मैं फिर से आपके सामने लेसन नंबर 7 के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसके अंदर हम कुछ नई चीज़ें फिर से देखने और जानने वाले हैं। चाहे आप फ़ोटोशॉप के नए यूज़र्स हो या फिर पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हों, ये आज का टूल जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो फ़ोटोशॉप यूज़र्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही यूज़फुल है। और इसके ज़रिए आप बहुत कुछ करके देख सकते हैं और बहुत कुछ डिज़ाइन वगैरह भी बना सकते हैं। इसके ज़रिए आप किसी भी फेस को भी क्लीन कर सकते हैं और किसी एक इमेज को दूसरे इमेज के साथ जोड़ करके, या तो ये कह लीजिए कि उसको कपल स्टाइल में भी बना सकते हैं। इसके अलावा और अगर किसी इमेज के फेस में कोई तब्दीली भी करनी हो, जैसे कोई सिंपल इमेज हो उसमें दाढ़ी मूंछ वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आप कुछ जानना और सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं तो आपके सामने ये एक इमेज नज़र आ रहा होगा, जैसा कि ये सलमान भाई हैं यानी सलमान ख़ान। तो मैं इनका इमेज मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि ये कैसा था। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये इमेज सलमान खान का है। ये बिल्कुल सिंपल था, पहले इस तरह का यह था। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देख रहे होंगे ये पहले बिल्कुल इस तरह का ये फ़ोटो था सिंपल सा। अब मैंने इसको आपके सामने ऐसा बना दिया हुआ है। इसी तरह अगर आप किसी भी इमेज में थोड़ी बहुत तब्दीली करना चाहते हो तो आप ऐसे बना भी सकते हैं। तो इसको हम वीडियो में शुरू करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस फ़ोटो को क्लोज़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से कोई भी पिक्चर हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो जैसा कि आपके सामने ये एक इमेज है, मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैंने ये इमेज इंपोर्ट कर लिया इसमें। अब गुज़श्ता लेसन यानी लेसन नंबर 6 के अंदर हमने ब्रश टूल और इसी तरह पेंसिल टूल को समझा था और उसके काम को जाना था। अब उसके नीचे हमारा आता है क्लोन स्टैम्प टूल और उसके नीचे है हमारा पैटर्न स्टैम्प टूल। तो इसी के बारे में आज हम जानने और सीखने वाले हैं। और इन दोनों टूल का शॉर्ट की जो अपने कीबोर्ड से आपका एस वाला बटन होता है, तो इसका शॉर्ट बटन जो है शॉर्ट की एस बटन आता है। अपने कीबोर्ड से भी अगर आप एस बटन दबाते हैं तो आप डायरेक्ट उस पर पहुंच जाएंगे। तो आइए हम इसके काम को समझते हैं। तो इसका काम ये होता है क्लोन स्टैम्प टूल का कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल पर, तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बार होता है सेम बस ऐसे ही ब्रश टूल की तरह जैसा हमने पिछले लेसन में बताया था। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ ब्रश खुल करके आपके सामने आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो भी ब्रश चूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो इसका काम भी सेम लेसन नंबर 6 की तरह है जैसा कि हमने ब्रश टूल में पढ़ा था। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल पर तो इसके मुतालिक यहाँ पर प्रॉपर्टी बार ओपन होकर के आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप डॉट पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ब्रश यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। तो आप जो भी ब्रश इसमें से चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ से साइज़ घटाना बढ़ाना चाहते हैं यानी कम और ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से अपने राइट भी क्लिक करके यहाँ से भी आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर ब्रश का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है। तो अपने कीबोर्ड से जो आपके पास ओ पी बटन है उसके बाद जो लेफ़्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट आता है तो उसके ज़रिए आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो आपके जो है राइट ब्रैकेट से इससे बड़ा होता है और लेफ़्ट ब्रैकेट से ये छोटा होता है। ठीक है, तो इसका काम ये होता है कि इसके ज़रिए हम कहीं भी किसी भी इमेज की कॉपी पेस्ट या किसी भी हिस्से की कॉपी करके एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो आइए हम जैसे हमने वो इमेज आपको दिखाया था कि उस इमेज को हम कैसे बनाए थे, उसी इमेज की तरह इस इमेज को भी हम बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस इमेज को जूम कर लेंगे। तो किसी भी इमेज को जूम करने के लिए फ़ोटोशॉप में जूम करने का तरीका ये होता है कि आप अपने कंट्रोल बटन और उसके बाद जो स्पेस बार होता है उसको दबा करके आप अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक करते रहेंगे तो ये फ़ोटो आपका जूम होता रहेगा। जितना भी आपको जूम करना होगा उतना जूम कर लेंगे। उसके बाद आपका जितना ब्रश का साइज़ रखना उतना साइज़ रख करके उसके बाद अब यहाँ से जिस हिस्से की कॉपी करना चाहते हो, तो मैं यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ इसकी। तो यहाँ से अपने कीबोर्ड से आल्ट बटन दबा करके एक मरतबा इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जहाँ भी इस कॉपी करके रखना चाहते हो आप यहाँ पर तो इसको रख सकते हैं। अब बार बार इसी तरह कॉपी करके इसको ऐसे लगा सकते हैं।
तो देख रहे होंगे जैसा कि हमने इतना बना दिया, इसके बाल की कॉपी करके यहाँ पर हमने इनकी दाढ़ी को बढ़ा दिया और बड़ा भी कर दिया है। इसी तरह आप अगर और भी कहीं के ऐसे की कॉपी करके कहीं भी लगाना चाहते हो, किसी भी फेस में तब्दीली करना चाहते हो, तो इसके ज़रिए आप यहाँ से कर सकते हैं। यानी इस टूल का काम यही होता है कि इसके ज़रिए आप कहीं भी किसी भी इमेज की कॉपी करके किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं। तो आइए इसके अलावा हम कुछ और करके देखते हैं। हम यहाँ से कोई और पिक्चर यहाँ से इम्पोर्ट कर लेंगे इसमें। जैसा कि हमारे पास एक ये इमेज है, एक ये इमेज है, इन दोनों पिक्चर को हम यहाँ से इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। अब आपके सामने हम दो पिक्चर ये यहाँ से इंपोर्ट करके ला चुके हैं इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों इमेज को, जैसा कि आपके सामने ये दोनों अलग अलग इमेज दिख रहा होगा, अब मैं चाहूँ कि इस इमेज को इस इमेज के साथ जोड़ दूँ या इस इमेज को इसमें जोड़ दूँ, यानी दोनों पिक्चर को एक साथ रख दूँ मैं। तो इसके ज़रिए हम क्लोन स्टेम टूल के ज़रिए भी कर सकते हैं। इससे पहले भी आपने पढ़ा था हीलिंग ब्रश टूल और पेज टूल के बारे में। तो हीलिंग ब्रश टूल का काम भी यही होता है कि इसके ज़रिए आप कोई भी इमेज की कॉपी पेस्ट करके किसी भी इमेज में लगा सकते हैं। लेकिन उसके ज़रिए कॉपी पेस्ट करने का फ़ायदा मैंने बताया था कि जिस भी इमेज में हम उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसका वो इमेज जो है उस बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाता है और इसी बैकग्राउंड में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर मालूम नहीं होता है कि उसके साथ वो फोटो को जोड़ा गया है। अगर इसके ज़रिए हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो जो बैकग्राउंड इसमें होगा वही बैकग्राउंड यहाँ पर भी आएगा। तो इसीलिए मैंने हल्का फुल्का मिलता जुलता बैकग्राउंड यहाँ से चूज़ किया हुआ है। आप भी जो भी बैकग्राउंड अगर लगाना चाहते हो तो इसके ज़रिए चेंज कर सकते हैं या फोटो को जोड़ सकते हैं या उसके अलावा हीलिंग ब्रश टूल के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आज जो टूल पढ़ने वाले हैं उसका काम को समझते हैं। तो हम यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ इस इमेज को कॉपी करके यहाँ पर इस इमेज में उसको भी जोड़ दूं या इस इमेज में उसको कॉपी करके ले आऊं। कॉपी करने के लिए मैंने बताया था कि अपने कीबोर्ड से आल्ट बटन दबा करके जिस भी हिस्से पर क्लिक करेंगे उसी हिस्से की कॉपी होनी शुरू हो जाती है और जहां कॉपी करेंगे हम वो इमेज वहीं से बनना शुरू होगा। पहले हम इस टूल को क्लिक करके यहाँ से आल्ट के ज़रिए इसकी हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इस इमेज पर आकर के यहाँ से हम इसको पेस्ट करके इसमें आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो देख रहे होंगे जैसे जैसे हम इस इमेज को यहाँ पर ला रहे हैं तो उसका जो इस ब्रश का जो प्लस पॉइंट है वो इस इमेज पर जा रहा है। तो जहाँ जहाँ भी वो हिस्सा हमारा जाएगा उस हिस्से की कॉपी करते हुए यहाँ पर ला करके दे देगा हमें। देख रहे होंगे हमने इस इमेज की कॉपी यहाँ पर कर तो दी है, लेकिन वो खूबसूरती और वो फिनिशिंग इसमें नहीं आ पाई है जो हम हीलिंग ब्रश टूल के ज़रिए इसमें देंगे। अगर उसके ज़रिए हम कॉपी पेस्ट कर दे तो ये बैकग्राउंड जो इसी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसी में मैच हो जाता है। हमने इसमें जोड़ तो दिया है लेकिन वो इसमें देख रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि ये फ़ोटो इसमें अलग से सेट किया गया और लगाया गया है, वो फिनिशिंग इसमें नहीं आ पाई है। तो इसके ज़रिए भी हम कॉपी पेस्ट करके कहीं भी किसी भी इमेज को किसी इमेज के साथ जोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसको मेहनत करके आप इसी इमेज को, मैंने बताया था कि कॉपी पेस्ट करके किसी भी इमेज का कलर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर उसके कलर को इसमें आप डाल देंगे तो फिर ये कलर भी वही बैकग्राउंड में हो जाएगा। तो फिर आपका फ़ोटो मालूम नहीं होगा कि यहाँ से ये कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लोन स्टैम्प टूल का काम समझ में आया होगा। अब उसके नीचे हमारा आता है ये पैटर्न टूल। पैटर्न टूल पर जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी बार आपके सामने देखिए ओपन होकर के तो आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए पैटर्न लिख करके आ रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो बहुत सारा पैटर्न उन्होंने दे रखा है। आप इसको पहले यहाँ से रेक्टेंगल टूल के ज़रिए सिलेक्ट कर लेंगे इमेज को। अब इसके ज़रिए आप अगर चाहें तो किसी भी इमेज के साइड में पैटर्न बना सकते हैं। इस पैटर्न के बनाने से फ़ायदा होगा, ऐसा लगेगा कि आपका इमेज किसी फ्रेम में लगा करके सजा करके रखा हुआ है या उसमें पैटर्न डला हुआ है। अब यहाँ से आप सिलेक्ट में आ करके कोई इस फोटो को इन्वर्स कर लेंगे। अभी देख रहे होंगे तो हमारा ये पिक्चर वाला हिस्सा इंपोर्ट है, यानी अंदर का हिस्सा। हम कोई भी वर्क करेंगे तो इसमें बाहर देखिए वर्क नहीं कर रहा, लेकिन अंदर करेंगे तो ये अंदर हमारा वर्क कर रहा है, यानी हमारा ये इमेज वाला हिस्सा सिलेक्ट है। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट में आ करके इन्वर्स कर लेंगे। अब ये हमारा बाहर का हिस्सा सिलेक्ट है। अब जो भी हम अमल करेंगे तो इसमें बाहर वाले में आएगा। तो ऐसे भी आप अगर पैटर्न डालना चाहते हो कहीं भी, इसमें आप आसानी के साथ पैटर्न वगैरह डाल सकते हैं और बना सकते हैं किसी भी इमेज में। तो देख रहे होंगे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी भी फ्रेम में लगा करके बॉर्डर डाला हुआ है इसमें। तो ऐसा लग रहा है कि फ्रेम में लगा करके बॉर्डर की तरह डाला गया। इसमें अभी और भी बहुत सारे पैटर्न है। अगर आप लगाना चाहते हो कि नहीं वो वाला नहीं, मैं ये लगाना चाहता हूँ, तो इसमें आप ये भी लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत है यहाँ पर। इसमें भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक तीर का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे तो बहुत सारा ऑप्शन है। आप किसी पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बस एपेंड करना है। एपेंड करेंगे जैसे ही तो और भी यहाँ पर ओपन होकर के बहुत सारा आ जाएगा, यहाँ पर पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से और भी दूसरा चेंज करके बना सकते हैं।
तो ये दोनों टूल आज हमने जो पढ़ा है ये दोनों ही बहुत यूज़फुल और बहुत ही हेल्पफुल है। इसके ज़रिए आप अपने दिमाग लगा करके अपने माइंड से बहुत कुछ सोच करके बहुत कुछ बना सकते हैं और करके देख सकते हैं। आसानी के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं और एक इमेज को दूसरे इमेज के साथ जोड़ करके उसको खूबसूरत भी बना सकते हैं। और उसमें कोई पैटर्न वगैरह भी लगाना चाहते हो तो उसमें पैटर्न लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का टूल जो हमने पढ़ा है इसका काम समझ में आया होगा। और अगर फोटोशॉप के नए यूज़र्स हैं यानी फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं और अगर उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो करके उसके ज़रिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो लेसन नंबर 7 में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर मेरे यूट्यूब चैनल अशफाक कंप्यूटर्स पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई और मज़ीद वीडियोस बनाऊं या लेसन नंबर 8 के साथ हाज़िर हूँ या किसी और भी सॉफ्टवेयर की वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज़ और सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।